दोस्तों अब से 3 दिन बाद साइंस का एग्जाम है। अब इसमें हड़बड़ाहट में हम करते क्या है कि डायरेक्टली हमने साइंस उठाया और लाइन बाय लाइन सारे चैप्टर को पढ़ते चले गए। जैसे कि पहले हमने कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ा, फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, फिर ये इस तरीके से। अब मैं बताता हूँ कि इससे प्रॉब्लम क्या होती है। क्योंकि हर चैप्टर में अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं और यह सब एक साथ पढ़ने से हमारे दिमाग में सब कुछ मिक्स हो जाता है, खिचड़ी बन जाती है और हमें चीज़ें अच्छी तरीके से याद नहीं रहती। और जब हमें सब कुछ ठीक तरीके से याद नहीं रहता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट जाता है, जिससे कि हमारा एग्जाम भी खराब हो जाता है। और यह सब केवल इसलिए हुआ क्योंकि आपने साइंस पढ़ने की ठीक तरीके से स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि लास्ट के टाइम पे साइंस पढ़ने की आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपको किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, किन बातों को अवॉइड करना चाहिए। यही सब बातें मैं आपको 3 पार्ट में बताने वाला हूँ। तो अब इसमें से सबसे पहली बात कि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कभी भी आपको लाइन से चैप्टर उठाकर नहीं पढ़ना है। अब वो क्या करना है इसे सुनो। अब देखो आपके साइंस में 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो अब आपको इन सारे में से एक एक चैप्टर उठाना। अब इसमें भी आपको सारे चैप्टर को एक साथ टच नहीं करना है। अब जैसे कि मान लो आपने कार्बोनेट्स कंपाउंड उठाया तो सबसे पहले आपको इसे पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है इसे हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अब आपको कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ने के जस्ट बाद आपको इसी चैप्टर के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है और फिर उसके बाद आपको इसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब आपको उसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक मुझे लगती है वो है एग्जाम आईडी। इसमें एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों सोल्यूशन के साथ आपको मिल जाएंगे। डोंट वरी, इसका भी लिंक मैं कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसे ले लेना। अब देखो इससे क्या होगा कि आपने कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ने के जस्ट बाद एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो अब इससे क्या होगा कि आपने एक ही चैप्टर को कई बार पढ़ा, एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से पढ़ा, समझा, जिससे कि अब यह आपके दिमाग में मिक्सअप नहीं होगा और आपको यह एग्जाम तक याद भी रहेगा। जबकि अगर आपने लाइन बाय लाइन चैप्टर पढ़ा होता तो चूंकि वह कई सारे अलग अलग टॉपिक्स होते तो वहाँ पर आपके दिमाग की खिचड़ी बनी जाती और आप सब कुछ भूल जाते। और फिर इसी तरह जब आप केमिस्ट्री का चैप्टर फिनिश कर लो तो आप फिजिक्स पर जंप कर जाओ। ऐसे ही आप टोटल एक दिन में 3 चैप्टर बिल्कुल आराम से खत्म कर सकते हो। अब यह तो हो गई आपकी स्ट्रेटजी। अब पॉइंट 2 में हम बात करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे। अब देखो इस टाइम पर स्टूडेंट्स अक्सर गलती क्या करते हैं कि वो पूरी बुक पढ़ने लग जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। अब इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कि बुक में सब कुछ ज़्यादा ही डिटेल में दिया गया होता है और अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है, आपको उतना डिटेल में नहीं घुसना है। और दूसरा कि बुक में कई सारे ऐसे टॉपिक भी दिए गए होते हैं जो एग्जाम में बिल्कुल पूछते ही नहीं और आपको उसे पढ़कर अभी अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो देखो अब यहाँ पर आपको पूरा बुक पढ़ने की जगह अपने नोट्स को जो कि आपके स्कूल या कोचिंग द्वारा बनवाया गया है आपको उसे पढ़ना है, क्योंकि उसमें शॉर्ट में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई होती है। और अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर अगर आपको किसी टॉपिक पर डाउट है तो आप यूट्यूब पर ही कई सारे चैप्टर के लेक्चर्स को देख सकते हैं। हाँ, लेकिन ज़्यादा कोशिश आप यही करना कि आप अपने नोट्स को पढ़ो, ज़्यादा इन वीडियोस के चक्कर में ना पढ़ो। क्योंकि अगर आप ज़्यादा इन वीडियोस के लेक्चर के चक्कर में पढ़ोगे तो एग्जाम में भी आपको आता सब होगा, लेकिन लिखने के लिए आपके पास वर्ड्स नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने अपने नोट्स को पढ़ा होगा तो आपके पास प्रॉपर वर्ड होंगे, आप आंसर को लिख पाओगे। और अगर आपके पास डिटेल्ड नोट्स नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर ध्यान रखना कि जब भी आप एग्जाम आइडिया या नोट्स पढ़ो तो उसमें जो भी लाइन आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे अंडरलाइन कर लो, या फिर अगर कोई टॉपिक या क्वेश्चन आपको एक बार में ना समझ में आए या फिर थोड़ा डिफिकल्ट लगे तो उसे वहाँ पर टिक कर लेना। अब उसे क्या करना है उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, प्लानिंग। अब देखो अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हो तो 3-3 चैप्टर करके 2 दिन में आपको अपना पूरा साइंस खत्म कर देना है। और अगर आप यह वीडियो एक दिन बाद देख रहे हो तो आपको अपना पूरा साइंस, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया है, वैसा आपको कम से कम 9 मई 3 बजे तक खत्म कर देना है। अब बात करते हैं कि बाकी बचे हुए टाइम में आपको क्या करना है। देखो बाकी बचे हुए टाइम को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे कि अगर आपके पास 9 घंटे बचे हैं तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद एक पार्ट 3 घंटे का होता है। अब सुनो, फर्स्ट पार्ट में आपके पास जितना भी टाइम बचा है उसमें आपको जितने भी डायग्राम आपके बुक में हैं उन सारे डायग्राम के और सारे न्यूमेरिकल्स की आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी। सेकेंड पार्ट में आपके पास जो टाइम है उसमें आपको उन चैप्टर या उन टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है जहाँ पर आपको डाउट लग रहा है। और थर्ड पार्ट में आपने जहाँ जहाँ पर भी टिक लगाया है आपको उसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है, पढ़ लेना है। अब इससे आपका पढ़ा हुआ सब कुछ पूरी तरीके से एक बार रिवाइज हो जाएगा, जिससे कि इनडायरेक्टली आप एग्जाम में जाकर डरोगे नहीं और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, जिससे कि आपका पेपर भी अच्छा जाएगा। और अगर आपने इतना काम बिल्कुल ईमानदारी से कर लिया ना तो आपको 40 में 40 लाने से सच में कोई रोक नहीं सकता। अब अगर आपको यह जानना है कि आप अपनी पढ़ाई कैसे करो कि आपको पढ़ा वो सब कुछ लंबे समय तक याद रहे, तो इसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। धन्यवाद।